फ्रंट सपोर्ट लॉकिंग यूनिट लॉन्ग एंड शॉर्ट। लॉन्ग का काम है, फ्रंट सपोर्ट लॉकिंग यूनिट का लॉन्ग का काम है फ्रंट सपोर्ट लॉकिंग यूनिट के साथ बैरल को असेंबल करना। ये मेल फीमेल में होता है। इसके साथ बैरल के साथ असेंबल करना यूबीजीएल को। और शॉर्ट का काम है फ्रंट सपोर्ट लॉकिंग यूनिट के साथ बॉडी यूबीजीएल को असेंबल करना। फ्रंट सपोर्ट लॉकिंग यूनिट, फ्रंट सपोर्ट लॉकिंग यूनिट, फ्रंट सपोर्ट लॉकिंग यूनिट, स्प्रिंग फ्रंट सपोर्ट लॉकिंग यूनिट। स्प्रिंग फ्रंट सपोर्ट लॉकिंग यूनिट का काम है फ्रंट सपोर्ट लॉकिंग यूनिट को एनर्जी प्रदान करना। ये तितली जैसा आप देख रहे हैं, ये इसका नाम है सील्ड। सील्ड का 4 काम है। फर्स्ट, बार ट्रिगर को एक्सीडेंटल फायर होने से बचाता है। अगर किसी कारणवश हमारा ग्रेनेड लॉन्चर लोड है और हाथ से हमारा छूट जाता है तो सबसे पहले इस पोजीशन पे गिरेगा और बार ट्रिगर को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और एक्शन हमारा सेफ रहेगा। दूसरी बात है, सेकंड और एक स्टड दिखाई दे रहा है आपको। ये स्टड का काम है लॉकिंग बैरल अनलॉकिंग लीवर को सेफ्टी प्रदान करना। अगर किसी कारणवश हमारा बैरल गिर गया हाथ से या फिर लॉन्चर गिर गया तो ये मिट्टी सबसे पहले ज़मीन में उसका पोर्शन टिकेगा और हमारा बैरल अनलॉकिंग लीवर सेफ्टी रहेगा। डाउनवर्ड पोर्शन एक देख रहे हैं। डाउनवर्ड पोर्शन का काम है ट्रिगर बार ट्रिगर को बॉडी के साथ दबा के रखना और लॉक करने के काम करता है। यह है एक्सल। जब तक हम शील्ड को नहीं खोलेंगे, ग्रेनेड लॉन्चर से जब तक हम शील्ड को नहीं खोलेंगे तब तक हमारा एक्सल नहीं खुलेगा। एक्सल का काम है बैरल अनलॉकिंग लीवर को रिटेन करके रखना। बैरल अनलॉकिंग लीवर, यह है बैरल अनलॉकिंग लीवर। बैरल अनलॉकिंग लीवर को एनर्जी प्रदान करने के लिए स्प्रिंग बैरल अनलॉकिंग लीवर एक कैविटी में बना हुआ है। यह है एक्सल फॉर ट्रिगर। एक्सल फॉर ट्रिगर का काम है ट्रिगर बार को बॉडी के साथ असेंबल करके रखना। और ये जो खांचा कटा हुआ है ये लॉक करने के लिए बार ट्रिगर के साथ लॉक होता है, खुद रिटेन होकर रहता है। स्क्रू कवर ट्रिगर मैकेनिज्म। यह है कवर ट्रिगर मैकेनिज्म। बैरल पुशर का काम है जब हम बैरल अनलॉकिंग लीवर को दबाते हैं तो इसी के मदद से, स्प्रिंग ताकत की मदद से बैरल हमारा फॉरवर्ड पोजीशन पे जाता है और आगे की कार्रवाई होती है। एक्सल फॉर ट्रिगर, इसका ये पिन का काम है। इसके साथ ट्रिगर ब्लॉकर पिन फायरिंग बॉडी के साथ रिटेन होकर रहता है। यह है ब्लॉकर पिन फायरिंग। कॉक हालत में पिन फायरिंग जब कॉक हालत में होता है तो पिन फायरिंग का रियर पोर्शन का रिम ब्लॉकर पिन फायरिंग के साथ एंगेज रहता है और एक्शन को कॉक करता है। स्प्रिंग ब्लॉकर पिन फायरिंग को इनिशियली एनर्जी प्रदान करता है। यह है ट्रिगर का काम, जब हम बार ट्रिगर को पुश करेंगे तो ट्रिगर का जो टेल है नीचे की तरफ डाउनवर्ड हो जाएगा और वो आगे की तरफ फैलेगा और पिन फायरिंग डिसएंगेज होगा। स्प्रिंग पिन फायरिंग का काम है पिन फायरिंग को एनर्जी प्रदान करना। यह है पिन फायरिंग कैविटी फॉर स्प्रिंग पिन फायरिंग डिसएंगेजर का काम है जब बैरल को अनलॉकिंग लीवर के मदद से जब बैरल को हम खोलते हैं तो आर्मिंग लीवर की मदद से बैरल पिन फायरिंग डिसएंगेजर फॉरवर्ड पोजीशन में जाता है। तब क्या करता है, पिन फायरिंग को पीछे साइड में जाके कॉक कर देता है। पिन फायरिंग डिसएंगेजर। स्ट्रैक्टर, खाली केस को बैरल से बाहर निकालना। स्प्रिंग स्ट्रैक्टर को ताकत देना। बॉडी के साथ फायर डायरेक्ट बॉडी के और बैरल के साथ यूजुअल को कैरी करने के लिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फायर करने का प्रावधान किया गया है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फायर हम
फोर साइड टिप और बैक साइड का यू के नोच से मदद से हम डायरेक्ट फायर कर सकते हैं। बट अगर किसी ऊंची टेकरी या मकान के पीछे हमारा दुश्मन फंसा हुआ तो इस हथियार में इनडायरेक्ट फायर करने के लिए जगह दिया गया है। इनडायरेक्ट फायर करने के लिए हम डायरेक्ट फायर करने के लिए 200 मीटर तक और इनडायरेक्ट फायर करने के लिए 400 मीटर तक हम फायर कर सकते हैं, जिसके लिए एक मैकेनिकल साइट इसके ऊपर बेस के ऊपर फिट किया गया है। मैकेनिकल साइट यह है मैकेनिकल साइट या फिर साइट असेंबली। मैकेनिकल साइट या फिर साइट असेंबली इसके फ्रंट पेज पे लगा है आपका फोर साइड और बैक साइड पे लगा आपका यू टाइप का है बैक साइड। और ये स्प्रिंग प्लम्ब है जो प्लम्ब को रिटेन करके रखता है मैकेनिकल साइड के अंदर। ये प्लम्ब स्लीव का काम है यूवीजीएल के बेस के साथ साइट असेंबली भी जितने भी कंपोनेंट सबको रिटेन करके रखना और लॉक करके रखता है ताकि मैकेनिकल साइट बॉडी के से बाहर ना निकले। ये है प्लम्ब। इसके प्लम्ब के मदद से हम इनडायरेक्ट फायर कर सकते हैं। इसमें वाइट कलर का एक स्क्रैच किया हुआ है, वाइट कलर का एक खांचा कटा हुआ है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फायर करने के लिए यूज करते हैं। यह डिटेंट स्लीव का काम है डिटेंट को लॉक करके रखना। इस हिसाब से लॉक करके रखता है। डिटेंट स्लीव का काम है डिटेंट को लॉक करके रखना ताकि ये बेस मैकेनिकल साइड से रिटर्न मतलब बाहर निकल ना जाए और गिर ना जाए। ये साइट असेंबली जितने भी साइड है साइड स्प्रिंग जितने भी कंपोनेंट है सबको एनर्जी प्रदान करता है। डिटेंट का काम है जब हमको साइट को कम और ज़्यादा करना पड़े तो डिटेंट को दबा के हम साइट को कम और ज़्यादा रेंज को कम और ज़्यादा अचीव कर सकते हैं। डिटेंट स्प्रिंग का काम है डिटेंट को एनर्जी प्रदान करना। बॉडी असेंबली बॉडी असेंबली के ऊपर बैरल फिट होता है और बैरल अनलॉकिंग लीवर को दबाते हुए बैरल खुले ना, इसीलिए फ्रंट फेस पे लगाया गया लिमिटर। ये इस लिमिटर के मदद से बॉडी से बैरल बाहर नहीं निकलता है और डैमेज होने से बचता है। इनिशियली उसको ताकत देने के लिए है लिमिटर स्प्रिंग। है। ये जो आप देख रहे हैं ये कैविटी है फॉर टिगर का बार टिगर के लिए कैविटी बना हुआ है। जैसे इस तरह से असेंबल करते हैं बार टिगर के लिए कैविटी बना हुआ है। असेंबल हो गया बार टिगर। इस हथियार पे एक्सीडेंटल फायर से बचने के लिए अप्लाइड सेफ्टी का बंदोबस्त किया गया है। अप्लाइड सेफ्टी का काम है जब चेन लीवर को एस पे हो तो एक्शन को शेप करके रखता है तथा और फायर करने की ज़रूरत पड़ती है तो हम इसको चेन लीवर को एफ पे कर देते हैं। अप्लाइड सेफ्टी कर दिया गया है। इस पे स्प्रिंग लोडेड इजेक्टर फिट किया गया है। स्प्रिंग लोडेड इजेक्टर को फिट किया गया है, इजेक्टर असेंबली। ये हथियार को अगर पिन फायरिंग होल इनलार्ज हो गया तो हम पूरे हथियार को कंडम करना पड़ता है, जिसके कारण डिज़ाइनर ने एक स्पेशल कंपोनेंट्स फिट किया गया है जिसको पिन फायरिंग होल को इनलार्ज होने से इस कंपोनेंट्स की खाली बदली की जाएगी, बाकी हथियार हमारा सेफ रहेगा। रात को या दिन को फायर करने के लिए कोई स्पेशल अटैचमेंट अगर आप लगाना चाहते हैं उसके लिए फैक्ट्रीज़ ने यहाँ पर एक पिकाटिनी रेल स्क्रू ड्राइवर के अंदर से बॉडी के ऊपर असेंबल कर दिया गया है, जिसके ऊपर हम कोई भी डिवाइस को लगा के ज़रूरत के मुताबिक उसको एडजस्ट करके हम उसको उपयोग कर सकते हैं। ये रियर प्रोजेक्शन है। ये रियर प्रोजेक्शन का काम है 47 या इंसास राइफल में बॉडी के अंदर असेंबल होता है इस हिसाब से। ये बेस है। बेस मैकेनिकल साइड के जितने भी कंपोनेंट्स हैं सब ये बेस के ऊपर रिटेन होता है। बंद करो।